आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है भारतीय इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियों को इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका भारतीय इतिहास में काफ़ी ज़्यादा योगदान है और ये परीक्षाओं में बार बार जो है पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहला पूछा गया है पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों 18 मई 1974 को। कहाँ पर हुआ था? ये पोखरण राजस्थान के अंदर हुआ था। तो देखिए, जो ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम था वो नाम था बच्चों स्माइलिंग बुद्धा। इसका आप नाम नोट कर सकते हैं, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नाम था। देखिए, परमाणु परीक्षण में परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। तो जो ये परमाणु बम बना होता है ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर बना होता है। इसके अलावा एक हमारा हाइड्रोजन बम भी होता है जो नाभिकीय संलयन पर बनता है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, देखिए क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। तो देखिए, पहला भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। इसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसको जो है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है बच्चों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बच्चों, इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये बंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय। इसी प्रकार डीआरडीओ का मुख्यालय है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। ये कुछ बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भोपाल गैस त्रासदी। इस भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था? एमआईसी गैस का लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी जो लीक कर गई थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बच्चों 3 दिसंबर 1984 को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 3 दिसंबर 1984। भारत में जीएसटी कब से लागू की गई थी? तो देखिए बच्चों, जो भारत में जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब से लागू है? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस संविधान संशोधन से भारत में लाया गया? तो ये था बच्चों 101वां संविधान संशोधन। इससे जीएसटी भारत में लागू किया। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में। भारत में किस राज्य में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया? असम में। और सबसे अंत में किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा के मॉडल से। और जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? विजय केलकर समिति। ये कुछ बातें हैं जो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो देखिए बच्चों, जो भारत में नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 8 नवंबर 2016 से जो है भारत में जो है नोटबंदी की गई थी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है वर्तमान समय में, तो देखिए 2000 के नोट पर मंगलयान है। इसके अलावा 500 के नोट पर क्या बना हुआ है? तो लाल किला है। इसी प्रकार 200 रुपये के नोट पर है बच्चों सांची का स्तूप। 100 रुपये के नोट पर है रानी की वाव। 50 रुपये के नोट पर हम्पी है। इसके अलावा 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, जबकि 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नोट के ऊपर टोटल 15 + 2 17 भाषाएं अंकित होती हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। इसके अलावा सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रुपये का चिन्ह किसने बनाया था, तो डी उदय कुमार ने रुपये का चिन्ह सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट हमारा अगला है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष अगर पूछ लिए जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पहले उपाध्यक्ष थे बच्चों इसके गुलजारी लाल नंदा। 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग जो है बना दिया गया था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला संगठन। देखिए, अगला पूछा गया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए से की गई थी और आरबीआई का मुख्यालय बच्चों मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हमारा अगला जो है संगठन है नाबार्ड, जो भारत में कृषि का सबसे बड़ा बैंक है। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ या कब अंगीकृत किया गया? तो ये हुआ था बच्चों 26 नवंबर 1949 को। लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको बनने में लगा था। नेक्स्ट है संविधान कब से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान पूर्ण रूप से। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय उसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये 1951 से 1956 के दौरान चलाई गई थी। टोटल जो है भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी।
इसके अलावा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में, और हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। गेहूं के साथ साथ चावल के उत्पादन पर भी हरित क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। विश्व में हरित क्रांति का जनक जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो ये कुछ बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन, इनका नाम आप नोट कर सकते हैं, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च हुआ था वो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। चंद्रमा जो है आपको पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था बच्चों 5 नवंबर 2013 को। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए बच्चों भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर लंबाई तक। इसके अलावा उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा, गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो देखिए गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई थी। इसीलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं तो वो 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में जो है। तो ये हमारी बच्चों आज की जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।